हेलो स्टूडेंट्स, आज एमपी बोर्ड का क्लास 12th का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 फरवरी को, ये आज मेरा सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट है। इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए थे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का मैंने गलत बताया था, जो मल्टीप्लायर वाला था, उसका आंसर ट्रू है। मैंने पिन कमेंट कर दिया था। वैसे उसमें जिन बच्चों को लग रहा हो कि भाई सर ने गलत बताया, तो मैंने करेक्शन कर दिया है, उसका आंसर ट्रू होगा। अब सेकेंड पार्ट लेकर के मैं आया हूँ। इसमें मैं आपको 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर बताऊँगा। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से, देखिए। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एमपीएस, एपीसी, गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिमांड और इलास्टिक डिमांड, यानी 1 2 3 4 चार क्वेश्चन के आंसर। देखिए, एग्रीगेट ऑफ डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। और एग्रीगेट सप्लाई ऑप्शन में दिया था। एग्रीगेट सप्लाई refers to money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given time period। दूसरा क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। इसको बोलते हैं चेंज इन सेविंग, इसको बोलते हैं चेंज इन टोटल इनकम। मीनिंग ऑफ एपीसी। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मतलब एपीसी का मतलब होता है सी अपॉन वाई। फिर है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ऑप्शन में क्वेश्चन क्या था? मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to the expenditure which neither creates any asset nor causes reduction in any liability of the government, it is recurring in nature। इसके बाद है मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy at each possible price during a given period of time। Meaning of price elasticity of demand। Elasticity of demand refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for the commodity। तो elasticity of demand का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर एक्स, फैक्टर्स अदर देन डिमांड फॉर एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो मैं जल्दी से ही अपलोड करने वाला हूँ, आप आंसर मिला सकते हैं।